खूंटा अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लेगा तो फायदे में रहेगा। खूंटा रात की बात मान क्यों नहीं लेते? मास्टर कैसे मान लूं भाई, लोग कहेंगे क्या? कोई कहेगा क्या यार? फिर भी मास्टर सोचना तो पड़ेगा ना। हाँ वो तो इस ईटा पत्थर ने भी तो तुम्हें चैम्बर तक का वक्त दिया है, मगर मास्टर मेरा दिल नहीं मान रहा है। हाँ तो फिर अपने दिल को समझाओ, अगर फिर भी ना माने तो एक आध हफ्ते के लिए बंद कर दो। खूंटा ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ आंख से देखने का है। अभी देखो ना कि रात ने बिना तुम्हारे कुछ कहे सुने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दे दिया, तो जरा सोच के देखो कि रात के कदमों में नाक रगड़ने के बाद तुम्हें और क्या क्या मिलेगा। हाँ मास्टर ये तो है, क्योंकि गाड़ी देख के मेरे मुंह में पानी तो आ गया था, मगर फिर भी यार मास्टर वही बात है कि दिल अंदर से नहीं मान रहा है। अरे भाई खूंटा हमारी बात मान, रात को अपना होल बेच दे। सीएम पंख होल नहीं सोल, सोल मतलब आत्मा। हाँ जो भी है, लेकिन खूंटा तुम्हें अब रात की बात मान लेनी चाहिए। और मास्टर तुम्हारी तैयारी सैयारी कैसी चल रही है? केविन ओवन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो ना? खूंटा बस तुम इतना समझ लो कि मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। वो दड़ियल स्मैकडाउन पे कहीं दिखा नहीं, नहीं तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि उसे वहीं खड़े खड़े खर्च कर देता। ओ बाबू, ओ मास्टर, ओ इधर देख, इधर इधर। अगर मैं आज स्मैकडाउन पे ही चला आता तो फिर चैम्बर में तुम्हारा स्वागत कौन करता, तुम खुद ही बताओ ना। मोबिल गिरीश यहीं रहता, रिया रिप्ली के घर की साफ सफाई करता, क्या बेमतलब का भागा दौड़ी कर रहा है? दरोगा यही तो तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम मुझे जरूरत से ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। याद करो रसलमेनिया 40। मोबिल गिरीश तू ये भी मत भूल कि अगर वहाँ मैं नहीं होता तो तेरे हाथ इतना बड़ा बैगन कभी नहीं लगता। तुम दोनों ने मेरे इतने पुराने जख्म पे आलू रगड़ के अच्छा नहीं किया है, इसका हिसाब तो मैं लूंगा। अरे खूंटा ये दरोगा तुमसे भी तो कुछ कह रहा था। मास्टर तुम भी ना यार, कैसे हल्के फुल्के लोगों के बारे में बात कर रहे हो? अरे जो जिम्मी ऊसो को नहीं झेल पाया तो वो हमारे सामने क्या खड़ा होगा घंटा? खूंटा वो तो वक्त ही बताएगा। और तू रे सुपड़ी वाले चमगादड़ चमनलाल, तू मेरे म्यूजिक पे क्यों आया था रे? कुछ नहीं, बस वो तुम्हें चिढ़ा रहा था। क्या? 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना द ग्रेट को चिढ़ाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब तो साला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं चैम्बर जीतूं या ना जीतूं, लेकिन इसे रसलमेनिया तक खदेड़ूंगा जरूर। ये तो हमें मालूम ही था कि तुम आओ और अपना हरौदू पन्ना दिखाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। खूंटा हमारी मानो तो रात की बात मान लो, अपना होल सॉरी यार अपनी सोल रात के हवाले कर दो, जिंदगी भर ऐश करोगे। सुन रहा है ना विनोद, सॉरी यार मास्टर? जिस आदमी का लगातार डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भरते पे भरता बना रहे हैं, जो ससुर आर्मिला कार्मिला तक को नहीं हरा पा रहा है, वो चला है हमें ज्ञान देने। ये तो सही है कि बैगन ब्रांच रोमन का डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भरता तो बना रहे हैं, लेकिन मैं भी कार्मेला हूँ, किसी से कमजोर थोड़ी ना हूँ। तभी तो साला हमारे सामने आते ही लुल्ल पड़ गया। और सिर्फ तू ही क्यों, तेरे साथ साथ जग्गू दादा को भी तो निपटा दिया। जग्गू मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि तू रिंग में उतरते ही सबको 2 मिनट के अंदर तहस नहस करके फेंक देगा, मगर तुमने तो यार हमारी नाक कटवा दी। देख हगनवा सरदार, हमारा दिमाग बहुत खराब है, ऊपर से बैठा बैठा तू बेमतलब का अंग्रेजी पोंक रहा है, इसलिए जैसे बैठा वैसे बैठे रहो, नहीं तो सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही उतार दूंगा। चल चल रहने दे, रहने दे। जब तक तुम्हारे सर पे हमारा हाथ था तभी तक तुम सब शेर थे। अब देखो तो हर हफ्ते किसी न किसी के हाथों पिटते ही रहते हो। जो भी हो, अब तो यूएस चैंपियन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो साला टेढ़ा आखिर है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहा। ए लुलुआ, ए इधर देख इधर। जो ये तेरा बुखार चढ़ा हुआ है ना, बस एक दिन और इंतजार कर ले। भाई मैं भी यहाँ आई हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बात कर रहा है? कौन है भैया, कौन है? खूंटा ये तुम्हारी बहुरिया तो नहीं है? अरे भैया मैं अगला होने वाला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द ग्रेट सेत्रालिन हूँ। करे टेढ़ई सेत्रालिन इतना देर से यहाँ बैठा है, कोई इसे पहचाना कैसे नहीं? मैं भी तो साला अब तक इसे खूंटा की बहुरिया ही समझ रहा था। रोमन ने इसमें किसी की क्या गलती, इसका वेशभूषा ही ऐसा रहता है। ये तो चाहता ही यही है कि लोग इससे पूछें कि सेत्रालिन तू यहाँ क्या कर रही है। मैं तो साला कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये गलती से कभी रात को ऐसी हालत में निकल गया तो क्या होगा। हाँ तो उस दिन इसकी समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ मास्टरवा और तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ब्लैक मामा बैठे हुए हैं।
जग्गू दादा और हगनवा सरदार, मुझे लग रहा है कि अब टोंगा सर को बुलाना पड़ेगा। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लोहा के जाने के बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हुए।